दिल्ली के राजनगर वार्ड 47S में आप नेता विनोद यादव निरंतर जन सेवा में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि निरंतर वे जनता के बीच जा रहे हैं। कोविड कहर को देखते हुए वे निरंतर मास्क वितरण करने और लोगों को जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जनता उनके लिए सर्वोपरि है। यही वजह है कि आए दिन वे मास्क वितरण करने अपने क्षेत्र के गलियों में निकल पड़ते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोविड की कहर मार्च 2020 के बाद हम सभी जानते हैं किस तरह पूरा देश हलकान हुआ है, किस तरह पूरा देश परेशान रहा है। कोविड की दूसरी लहर 2021 साल अब तक हमने नहीं भूले हैं और अब कोविड की यह तीसरी लहर ओमिक्रॉन के रूप में फिर से लौट आया है। यह पहले से कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में महज कुछ ओमिक्रॉन के केस देखने को मिले थे, पॉजिटिव केस महज कुछ थे, लेकिन आज वह कई गुना वृद्धि के साथ दर्ज हो चुकी है। हजारों की संख्या में ओमिक्रॉन पॉजिटिव अब पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में 2 दिनों का साप्ताहिक पूरी तरह लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। साथ ही रात 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक यह अब भी कर्फ्यू के रूप में लागू है। बचना होगा हमें और इस बचाव के लिए सबसे बड़ा हथियार मास्क है। आपको बता दें कि भले ही ओमिक्रॉन और कोविड की कहर ये तीसरी लहर हमें अब दिख रही हो तेजी से, लेकिन आप नेता विनोद यादव पिछले कई महीनों से मास्क वितरण कर रहे हैं। कोरोना की कहर उस महामारी को वो नहीं भूले हैं, आपको भी नहीं भूलना चाहिए। मास्क निरंतर वो बांटते हुए लोगों के बीच जा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। अच्छा चलो कोई बात ना, हमारी सरकार आई तो चलो कोई बात ना, तो हमारे साथ कर रहे हो ना देश के साथ। और सब ठीक है। हमारे साथ आप नेता विनोद यादव जी हैं। हम जानेंगे कि आखिर आज दिल्ली के शाहबाद इलाके में आकर वे मास्क बांट रहे हैं और आगे उनकी क्या रणनीति है। विनोद जी, आपको जैसा कि हम लोगों ने देखा है, दर्शकों को हमने दिखाया है कि आप पिछले कई महीनों से मास्क वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम कहाँ तक चलाने का क्या है? देखिए, जब तक कोरोना है हम इस कार्यक्रम को निरंतर चलाते रहेंगे, लोगों को जागरूक करते रहेंगे। कल केजरीवाल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे पार्टी के संयोजक हैं, उन्होंने भी लाइव आके सब कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्होंने बताया है कि हमें इस वक्त सिर्फ सेवा करनी है और हर एक कार्यकर्ता को अपना सर्वस्व लोगों के लिए निछावर करना है, घर घर जाना है, लोगों को मास्क देने हैं, मास्क के बारे में बताना है और कोरोना से बचाव के नियम बताने हैं। उसी के तहत लगे हुए, जब तक इस पे मुक्ति नहीं पालेंगे कोरोना से, निरंतर लगे रहेंगे। आपने बिल्कुल अच्छा कहा कि हमें सेवा करना है। ना भैया मास्क दूर रखा है। लेकिन लोग फिर भी जागरूक नहीं हो रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है। अभी आप अपना जब कैमरा घुमाएंगे तो आपको नजर आएगा जितने यहाँ लोग खड़े हैं लगभग सभी मास्क लगाए हुए हैं और जो कोई मास्क नहीं लगा रहा है, क्योंकि हमने बहुत इसमें कोरोना काल में बहुत क्षति हुई है। हमें हर परिवार को इतनी क्षति हुई है कि वो पूर्ति होना मुश्किल है। तो लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है और जो लोग नहीं समझ रहे हैं अभी भी, उनको हम जाकर उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मास्क दे रहे हैं, अपने हाथ से उनको मास्क लगा रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि भाई इससे बचाव करना बहुत जरूरी है। जब हम बचाव करेंगे तभी सबका बचाव होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना आप नेता विनोद यादव जी को, उनके विचारों को, सेवा पहले धर्म है और जिसको लेकर वे सड़कों पर भी उतरे हैं। सड़कों पे उतरकर उन्होंने मास्क वितरण, पिछले कई महीनों से मास्क वितरण कर रहे हैं। आप हमारे दर्शक हैं और भली भांति आप देख चुके हैं कि किस तरह लगातार मास्क वितरण कर रहे हैं। ओमिक्रॉन की तीसरी लहर आने से पहले से मास्क वितरण कर रहे हैं। यह बेहद जरूरी है और ये जरूरी कार्य वे निरंतर करते आ रहे हैं और इनका कहना है कि कोरोना जब तक जाता नहीं है, ये जरूरत वो पूरी करते रहेंगे।
भले ही ये मास्क वितरण कर रहे हैं, लेकिन आपको भी सजग होना होगा, जागरूक होना होगा, इसलिए कि अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो यह साप्ताहिक लॉकडाउन पूरी तरह तब्दील हो सकता है। ये जो आज साप्ताहिक लॉकडाउन लगाया गया है 2 दिनों का, अगर ये इसी तरह बढ़ता रहा तो क्या ऐसा नहीं संभव है कि फिर पूरी तरह भी लगा दिया जाए? केजरीवाल जी ने कल भी कहा है कि हम बिल्कुल इस मूड में नहीं हैं कि पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि पिछली बार जब पूर्ण लॉकडाउन लगा था उसके हमने नुकसान भी देखा है, लेकिन कोरोना से बचाव भी जरूरी है। इसीलिए 2 दिन का जो साप्ताहिक लॉकडाउन किया है कि हम इससे सतर्क रहें, सावधान रहें, जो कोरोना की चैलेंज टूटे, और निरंतर हम लोगों को, इसीलिए उन्होंने कल सभी कार्यकर्ताओं से अपील करी है कि सब मिलकर लोगों को एक एक घर में पहुँचे, बूथ के एक एक घर तक हम टच करें, जिससे कि हम लोगों को समझा सकें, चेन टूटे और पूर्ण लॉकडाउन को लगाने की स्थिति ना पैदा हो। इसीलिए हम मास्क के साथ साथ कैलेंडर भी बांट रहे हैं और कैलेंडर से एक संदेश दे रहे हैं कि नव वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं, और साथ में मास्क बांटकर उनको अवेयर कर रहे हैं कि वो अपनी चेन को तोड़े और पूर्ण लॉकडाउन लगाने की कतई आवश्यकता ना पड़े। इससे देश को, दिल्ली को, हम सब बहुत नुकसान है। जैसा कि लॉकडाउन से निश्चित रूप से रोजगार निश्चित रूप से प्रभावित होता है और प्रभावित होती है हमारी जिंदगी भी। तो बचिए, मास्क जरूर लगाइए, और इस तरह के खास खबरों के साथ हम फिर आपके सामने रूबरू होंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, क्योंकि दिखाते हैं सच और कुछ नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें।